2 महीना में बच्चा देगी। अभी ड्राई पीरियड चल रहा है इसका। हाँ, यही हम लोगों का मतलब कि दूध पिलाते रहे और जैसे सबको खिला रहे हैं वही थोड़ा बहुत खाती नहीं थी कि मतलब पोल्ट्री फार्म चले, नहीं सोचा। उसके बाद और सूखा जगह का इस्तेमाल करें। होम्योपैथ जी, हमारे यहाँ जितनी बच्चियां पाएंगे किसी का सींग नहीं दबा। क्या वजह है कि आप सींग नहीं 6 महीना की गाभिन हो चुकी है अब जी। ये 6 महीना की गाभिन है। दूध कितना है इसके पास? दूध इसके पास अभी 8 लीटर 2 महीना में 2.5 महीना में बच्चा देगी। अभी हाल में बिस्की है, मतलब फीडिंग का मतलब कि वही फीड में शीतल है। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं आलम खातोपुर गांव में और एक ऐसे युवा के पास आए हैं जिन्होंने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था और पोल्ट्री फार्म को बंद करके डेयरी फार्म की शुरुआत उसी पोल्ट्री फार्म वाले स्थान पे कर दिया है। कंस्ट्रक्शन सेट सब बनाया हुआ था। कितना इन्वेस्ट किया था पोल्ट्री फार्म के लिए, उन्होंने कितने बाई कितने का सेट बनाया है और कितना एरिया है, सारा चीज हम जो है उनसे जानेंगे। और फिलहाल कितनी गायें हैं, कैसी गायों से उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, उसके बारे में जानेंगे। समस्याएं क्या क्या आई, कैसे मैनेज करते हैं, दूध कहाँ बेचते हैं। और इनका एक उद्देश्य है कि हमें काम करना है ब्रीड पे और जितने भी हमारी गायें होंगी सारी हाई मिलकर होंगी, क्योंकि महंगाई के दौर में कम दूध वाली रखने से किसान परेशान हो जाता है, उससे कुछ बचत नहीं होती है और थक के हार के कहीं ना कहीं डेयरी को बंद कर देता है। तो आइए हम सर से जानेंगे कैसे जो है कि मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, क्या खिलाते हैं, कौन सा फीड खिलाते हैं, जिससे कि इनके फार्म पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो है। और एक ही सीमन में इनकी गाय कंसीव कर जाती हैं और काफी शाइनिंग भी है गायों में। तो सारी चीजें इनकी सफलता का राज जानेंगे इस वीडियो में। आइए हम सर से बातें करते हैं और उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना नाम और अपने फार्म का एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम अभय सिंह है सर और ये चंदौली जिला में आलम खातोपुर गाँव है। कब से डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से जी। कैसे मन में आया कि हम जो है कि डेयरी फार्म ही करेंगे और कोई भी बिजनेस कर बस सकते देखते देखते मन में आ गया। पहले ट्रक व्रक का काम करते थे जी, चलाते थे और चलवाते थे। कहाँ से मोटिवेट हुए कि आप जो है डेयरी फार्म की ही शुरुआत कर दिए, कहाँ देखे? बस अगल बगल देखे अपने गांव के और शुरू कर। इसमें भविष्य आपको दिखा है? हाँ, इसमें भविष्य दिखा। हम देख रहे हैं कि जो आपने शेड बनाया है काफी लंबा चौड़ा बना दिया है और हाइट भी काफी अच्छी है। जी। कितने बाई कितने का ये शेड है? ये चौड़ाई 30 फीट है जी। और लंबाई 100 फीट है। तो ये कितने गायों के लिए आपने बनवाया है? गायों के लिए पर्पज से बनवाया था या फिर कुछ और? पहले मुर्गी फार्म चलता था इसमें जी। तो गार्जियन के कहने से बंद हो गया मुर्गी फार्म जी। तो उसके बाद इसमें डेयरी फार्म शुरू हुआ। मतलब इसके पहले आप जो है पोल्ट्री फार्म वाला काम इसमें कर रहे थे। तो क्या उसमें फायदे नहीं थे? फायदे थे, जैसे घर वालों की मर्जी नहीं थी कि मतलब पोल्ट्री फार्म चले, नहीं सोच रहे। उसके बाद इसमें जो है आपने डेयरी फार्म स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में पशुपालन के बारे में जानकारी थी सर? हाँ, पहले करते थे, वही 2-4 गैया घर पे मतलब रहती थी जी। तो वही जानकारी, कोई विशेष नहीं कि जाके कहीं सीखे चाहे कुछ ऐसा बात। कितनी लीटर वाली गाय से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी? बस 10 से 12 वाली गाय है हमारे पास। 12 लीटर 13 लीटर ही है पर डे का? हाँ, एक मीटिंग। तो क्या 10 लीटर 12 लीटर वाली गाय जो दूध दे रही है एक दिन का, जी, एक टाइम या एक टाइम का, तो काफी अच्छा माना जाएगा जी। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं क्रॉस ब्रीड में गाय रखते हैं वो पूरे दिन का 10 से 12 लीटर दूध देती है। नहीं, तो यहाँ तो मान लीजिए है 5-6 लीटर 10 लीटर दोनों टाइम वाली भी 1-2 है, लेकिन तो मेन वही 10 से ऊपर 12-13 हमारे पास गाय है। तो आप बता रहे हैं सर कि 10 लीटर वाली पर डे की है और 20 लीटर वाली भी है जी। तो दोनों में क्या अंतर लगता है, कौन सा आपको फायदेमंद दिखाई देता है? जैसे लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा दूध देने वाली गाय है तो बीमारियां ज्यादा है, लेकिन वही ठीक है, बड़ी गाय ही जी। 20 प्लस वाली गाय रखें तो अच्छा है। और 10 लीटर वाली में क्या दिक्कत आती है? खर्चा ज्यादा गिरता है जी। मान लीजिए रोज तो बीमार रहेगी नहीं जी, लेकिन खाएगी डेली, आप मेहनत डेली करेंगे जी, तो बचत उतना नहीं होगा। बड़ी गाय रहेगी तो ज्यादा दूध देगी और बीमारी तो मौसम के अनुसार चलता ही रहेगा थोड़ा बहुत। तो कितने साल हो गए सर आपको डेयरी फार्म करते हुए? 2 साल। 2 साल में जी। 2 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। हाँ, बहुत सी परेशानियां भी आई होंगी, बीमारियां भी आई होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। बीमारियां यही है कि मतलब जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू होगा जी, तो वही एकाएक जैसे मौसम चेंज होगा तो उसमें ध्यान देना होगा, मतलब टेम्परेचर के लिए। क्या दिक्कतें आती हैं? वही जुकाम बुखार रही और कोई विशेष तो नहीं है मान लीजिए। और ठंडा से थनैला वनैला कुछ प्रॉब्लम रहता है। कहीं ना कहीं हम देखें तो थनैला हर फार्म पे है और वो किसानों का जो है ऋण तोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, थनैला में अगर ध्यान देंगे नहीं तो नुकसान होगा। क्या करते हैं अगर किसी गाय को थनैला हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? वही नॉर्मल मस्टिक्योर और सूखा जगह का इस्तेमाल करें। होम्योपैथ? हाँ, मस्टिक्योर होम्योपैथिक में और जगह सूखा होना चाहिए, मैटेट होना चाहिए। एलोपैथ में नहीं जाते हैं? एलोपैथ दवा जो है, एलोपैथ में तो नहीं उतना नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन होम्योपैथ जो है होम्योपैथ का दवा मस्टिक्योर वो अच्छा माना जाता है। मतलब क्या लक्षण होते हैं थनैला के, कैसे पता चलता है कि हमारे गाय को थनैला हो गया?
वो थन टाइट हो जाएगा जी, और जो है कि दूध उसमें से दही की तरह आने लगेगा, जम जाता है। जम जाता है। जी, तो अब इसीलिए यही पहचान है। और और गर्मियों गैया में सर कैसे बुखार मैनेज, में भी हो जाएगी सब। फीवर हो जाएगा। गर्मियों में कैसे मैनेज करते हैं? जैसे गर्मी के दिनों में जानवर हांफने लगते हैं और बस चारा कम कर देते हैं, मुँह से लार गिराएँगे, दूध कम हो जाता है, तो कैसे मैनेज वही किया आपने? स्प्रिंकलर का सिस्टम और पंखा, स्प्रिंकलर कूलर। लगाए हैं ऊपर? हाँ, ऊपर स्प्रिंकलर चलता फॉगर है। वगैरह भी शायद है? फोगर नहीं है, मान लीजिए लग जाएगा इस बार गर्मी में, मतलब फिर भी ठंडा किसी न किसी तरह ठंडा करिए फार्म को ठंडा हम बस। देख रहे हैं हाँ, चारों तरफ आपके खेत है, हाँ, इस वजह से भी कुछ यहाँ हाँ, ठंडा रहता हाँ, होगा। हाँ। तो शुरू में जो गाय लाए थे थोड़ा-सा उसको हम देखना चाहेंगे, कौन-सी गाय शुरू में लाए थे, रखे हैं या बेच दिए? शुरू में यही मतलब एक ये है। ये वाली गाय? हाँ, ये दूसरा ब्याह था इस बार। कहाँ से लिए थे सर इसको? ये बस एक अपने अगल-बगल से 10-5 किलोमीटर दूर इधर-उधर से लिए थे। और काफ़ी ऊँची और लंबी हाँ, हाइट की गाय है, हाँ। किस नस्ल की है सर? ये साहिवाल जर्सी में क्रॉस है। क्या फ़ायदा है इस नस्ल को लेने से? और एक लोग ये लेते हैं कि प्योर एचएफ। हाँ, प्योर एचएफ दूध तो मान लीजिए खूब देगी वो, जी, लेकिन वही जो बीमारी की बात की तो उसमें कुछ बीमारी का शंका ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहेगा। इसमें बीमारियाँ मतलब कम ये हैं। मौसम ज़्यादा मौसम को ज़्यादा झेलेगी ये। दूध की क्वालिटी इनकी कैसी होती है? इनका अच्छा है दूध का क्वालिटी। इसके बाद कौन-सी गाय लेके आए थे सर? इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं, सब बैठी हैं। चलते-चलते थोड़ा-सा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रीड की बछिया है आपकी। जी, अ, ये स घर की है बच्चियाँ। घर की बछिया है। हुँ, कितने दिन की बछड़ी है ये? ये लगभग में 2.5 साल हो गया। और फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा हाँ, दी है। हाँ, कितने दिन की बच्चा दी है ये? 1.5 महीना। कितना दूध निकाली है सर फर्स्ट लैक्टेशन में? ये मान लीजिए 9-10 में है। हाँ, 9-10। 10 लीटर पर टाइम का कर रही हाँ, है। हाँ, 9 लीटर 10 हाँ, लीटर एक टाइम का कर रही है। हाँ। हम देख रहे हैं इसका सींग आपने नहीं दगवाया, सिंगरोधन नहीं करवाया है। इसका भी बगल में एक बछड़ी है उसका हाँ। भी, और उसके बगल में एक जी, बछड़ी है जी, उसका हमारे भी। यहाँ जितनी बच्चियाँ पाएँगे किसी का सींग नहीं क्या दगवाएँगे। वजह है कि आप सींग नहीं दगवाते लोग हैं? बताते हैं कि इससे बीमार-उमार कम होती हैं इसीलिए। बीमारियाँ कम आती हैं। हाँ, इसीलिए और छुड़वा कहीं न दिए। कहीं अगर बेचना हो तो लोग कहते हैं कि सींग वाली गाय का दाम वही कम 2-4 लगता हज़ार है। कम रहता है, कोई उसका मतलब नहीं, अगर मान लीजिए बीमार ना हो उतना से तो फिर क्या, कोई बात नहीं। तो सर आपने गाय खरीद कर भी लाया है और घर की भी हाँ, बछड़ी ये तैयार सब किया घर है। की बच्चियाँ हैं। ये सब घर की है। हाँ, ये सब तो अपनी। दोनों में क्या अंतर लगता है? जैसे जो अगर बाहर से गाय लाते हैं उसमें क्या परेशानियाँ होती हैं? जो हम लोग अपने घर की जी। तैयार करते हैं उसमें क्या फ़ायदे हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। जैसे घर की रहेगी तो ये फिक्स रहेगा कि इसमें क्या कमी है, क्या नहीं, उसको आप जानेंगे। जी, और आपके मौसम में वो ढली रहेगी, आपकी जगह की रहेगी तो। जी, और बाहर से लाएँगे तो उसको एक बार ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा। जी। कि बहुत से लोग सर कहते हैं कि जैसे जो हम जितना इनको तैयार करेंगे, जितना खर्च लगाएँगे उतना में हम एक अच्छी गाय खरीद लेंगे। लेकिन अच्छी गाय तो ला देंगे, जानेंगे नहीं ना उसके बारे में कि वो कैसी उसका है। बैकग्राउंड नहीं पता जी। रहेगा, कैसी मदर है, कैसी क्या हाँ, है। और वही कहीं न बात। कहीं एडजस्ट करने में भी दिक्कत हुँ, होती है उनको, हुँ, नई गाय लाने पे। हुँ। तो और कौन-सी दूसरी गाय लेके आए जो बाहर से खरीदे हैं आप? यही है। काफ़ी शानदार गाय है, हुँ, ये भी काफ़ी ऊँची गाय है और जी। लंबी गाय है। क्या पोज़ीशन में है सर अभी ये? ये 6 महीना की गाभिन हो चुकी है अब। जी। ये 6 महीना की गाभिन है। दूध कितना है इसके पास? दूध इसके पास अभी 8 लीटर 9 लीटर बरकरार है, एक टाइम का? एक टाइम। मतलब 16 लीटर दूध अभी कर रही अभी है कर रही है। और और 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। हाँ, कि कहाँ से लिए थे इसको? इसको जमनिया से लाए थे कितने में लिए थे सर? 80,000 में। 80,000 में आपने लिया था। वो वाली गाय कितने में लिए थे, ब्लैक वाली? वो वाली भी 70,000 में थी। वो 70,000 में थी। जी। वो कितना दूध करी? वो भी 11.5 12 साढ़े 12 यही। मतलब 22-23 लीटर हाँ, दूध वो भी हाँ, करी थी। हाँ। और ये सर धेन पे कितना दूध दी थी? ये 13 लीटर, साढ़े 12 लीटर, 13 लीटर ये भी करती 13 है। लीटर। हुँ। इसके बाद कौन-सी गाय लेके आए? इसके बाद ये लिए थे। जितनी भी गाय हम देख रहे हैं काफ़ी हाइब्रिडेड गाय है हाँ, आपकी। जी। इसको कहाँ से लिए थे? इसको कमालपुर से लाए थे, कितने यहीं में लिए थे बगल सर? में। ये भी 60,000 की थी। 60,000 में थी। हुँ। अभी क्या ड्राई पोज़ीशन में है? हाँ, ये 2 महीना में बच्चा देगी। 2 महीना में बच्चा देगी। जी। एक समस्या आती है, हम देखते हैं जो हाई मिल्कर गाय होती हैं, उनको ड्राई करने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। वही हम तो मान लीजिए अपना यही उपाय करते हैं, खरी-उरी बंद कर देते हैं जी, और जो है कि थोड़ा बहुत चोकर-वोकर देते हैं। जी, और 2 दिन जैसे खली बंद करने के बाद 2 दिन तक दोनों टाइम दूध निकालते हैं। जी। और उसके बाद एक मीटिंग छोड़ के 2-4 दिन निकालेंगे, उसके बाद एक-एक दिन का अंतर देके मतलब गैप दे एक-एक दिन का गैप दे करके निकालेंगे। जी। ऐसे ही मतलब वैसे करने में छूट कभी-कभी जाते हम हैं। लोग देखते हैं अक्सर करके, दूध जमने का डर रहता है थन में। राशन देंगे तो दूध बनाएगी तो जमेगा ही। जी। राशन नहीं देंगे तो खरी नहीं देंगे तो राशन एकदम कम कर दीजिए, पशु दूध आहार नहीं बंद करना हाँ, होगा। पशु आहार और भी दाना जो देते हैं एकदम कम कर दीजिए। जी, मतलब जो 5 किलो दे रहे हैं उसको सीधे 1.5 किलो कर दीजिए, 1.5 केजी बस। जी। हाँ, ये वाली सर? ये वाली भी गाय अच्छी है, ये भी मतलब गाय भी नहीं ये भी 2 महीना में 2.5 महीना में बच्चा देगी अभी। अभी हाल में भी उसकी है मतलब अच्छा, हाल इसको तो छोड़ दिया, अभी ड्राई किए हाँ, हैं। अभी 2.5 महीने में बच्चा दे देगी। हाँ, ये 2.5 महीना तो क्या अभी भी दूध इसका साफ करना है या एकदम नहीं, छोड़ नहीं, दिए? बंद। और ये काफ़ी बड़ी ऑर्डर की गाय है। हाँ, इसको कहाँ से लिए थे आप?
इसको भी यही बगल से अपने शहीद गांव से लाए थे, बगल में करजौरा गांव है, जी, वहीं से। करजौरा से लिए थे। कितने में लिए थे इसको? इसको 60,000 में लाए थे। ये कितना दूध निकाली थी? ये 13 लीटर 13.5 लीटर, इसी 13 लीटर में रहती है। 26-27 लीटर दूध ये हाँ, भी ये करी है। रहती। तो बड़ा मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कि जो हाई मिल्कर गाय है उनको मैनेजमेंट करने में बड़ी समस्या होती है। हाँ, वही थोड़ा बहुत मतलब ध्यान देना पड़ता है, बहुत विशेष वो भी नहीं कि। तो क्या खिलाते हैं सर? फीडिंग का राज क्या है? फीडिंग का मतलब कि वही फीड में शीतल है, शीतल पशु आहार, जी और गेहूं का दरुआ है, और चोकर। जी जी, वही मतलब सब। मार्केट में सर बहुत से पशु आहार सेल हो रहे हैं, बिक्री हो रहे हैं। आप लोग जो है कि अभी कमर्शियल पर्पज से डेयरी फार्म की शुरुआत की है, बिजनेस के उद्देश्य से। तो आपने शीतल फीड को ही क्यों चुना? क्या वजह है शीतल फीड को चुनने की? शीतल को हम देखें कि मतलब शीतल खिलाने से जैसे बच्चा उच्चा में जो प्रजनन का सिस्टम है वो सही जी। रहता है, मतलब ड्राई में नहीं जाते चलती है सब। जैसे सीमन लगे कि, और बार बार सीमन लगने वाला इसमें सिस्टम नहीं है। जी, कंसीव कर जाती है कई सीमन में। एक- दूध की क्या स्थिति रहती है? दूध बना रहता है उससे। दूध पे पर रहती है। दूध पे रहती है। तो आपने बताया कि शीतल का फीड देते हैं, चोकर देते हैं और और गेहूं सरसों का का दलिया। खली और गेहूं का दलिया। तो गेहूं का दलिया क्या कच्चा देते हैं या नहीं नहीं, पका उबाल के के देते पका हैं? के। उबाल के देते हैं। हाँ। तो कितना, जैसे जो गाय 25 लीटर दूध कर रही है उसको समय पे कितना शीतल फीड देते हैं, कितना चोकर और कितना गेहूं की दलिया, सरसों की साथ? मतलब 3 साढ़े 3 4 केजी खली ले लेते हैं वही शीतल फीड, जी और 5 केजी तक बनाते हैं। वही मान लीजिए 4 केजी वो हो जाता है शीतल फीड, जी और गेहूं का दरिया हो जाता है 1 केजी। जी। तो 4 केजी हुआ, 1 केजी चोकर, और सरसों का खली पाव भर जो हो जाए। तो लगभग टोटल कितना राशन हो जाता है? 5 केजी भी देते हैं 5 एक केजी टाइम, राशन। एक टाइम। जी, एक गाय को 5 केजी राशन। हाँ हम देख रहे हैं जानवर भी आपके काफी स्वस्थ है, ठीक है, हाँ। मैनेजमेंट आपका बढ़िया है। और देख रहे हैं सर एक भैंस रखे हैं आप, हाँ, भैंस रखे हैं। वो किस उद्देश्य से है? घर दूध खाने के हाँ, लिए है या दूध फिर दूध खाने के लिए। पूरा दूध उसका खा जाते हैं? हाँ, ये कुछ जैसे कहाँ दूध बेचते हैं आप? दूध प्राइवेट में देते हैं, डेयरी पे ही, एक यूटी गांव है बगल में, अच्छा अच्छा। और वहीं के हैं लड़का एक आलोक सिंह, वही ले जाते हैं। क्या रेट में बिक जाता है दूध आपका? वही 38 रुपया। 38 रुपये बिक जाते हैं। तो 38 रुपया दूध बेच के इन लोगों का मैनेजमेंट सही ढंग से हो जाता हाँ, है? हो जाता है। तो अभी मिल्किंग में टोटल कितनी गाय हैं सर? 6 गाय। 6 गाय। 6 गायों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? वही 38 40 38 37। 38 लीटर एक टाइम का। हाँ मतलब अगर देखा जाए तो 70 प्लस है हाँ हाँ दोनों टाइम का। हाँ तो आसानी से मैनेज हो जाता है। हाँ और थोड़ा ब्रीडिंग पे चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं बहुत सारी बछड़ियां आप तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो है। सीमन वगैरह कौन सा यूज करते हैं? वही BSG का, ABS का सीमन जो आता है ना HF में, वही। एबीएस का सीमन यूज हाँ। करते हैं। कितने में अवेलेबल हो जाता है एबीएस का सीमन आपके? वही 250 300। 250-300 में? हाँ, जैसे यही जो इधर चलता है वही, कोई ये नहीं कि बाहर से आए चाहे कहीं से आए। जी, बहुत सारे बुल होते हैं उसमें भी, तो ज्यादातर किस बुल का आप यूज करते हैं? अब ये तो नहीं पूछे हैं हम। मतलब आसानी से एबीएस का भी सीमन आपके यहाँ हाँ अवेलेबल हो जाता है। हाँ। आपकी बछड़ी सर कितने दिन में माँ बन जाती है? 12 महीना 13 महीना 12 महीना मतलब सीमन सीमन ले लेती हैं। मतलब देखा जाए तो 21-22 महीने जाते 22 जाते 23 लास्ट मान लीजिए, 23 महीने में माँ बन जाती है और अपना घर का बछड़ी भी तैयार हो जाता है। हाँ। तो कास्टिंग की बात अगर कर लेते हैं, अगर ऑन एवरेज देखा जाए लगभग कितना कास्ट आ जाता है एक बछड़ी को तैयार करने में? अब ये तो एवरेज अभी निकाले नहीं है, लेकिन लगभग मान लीजिए कि वो अपना जितना का खर्चा गिरेगा उतना का वो तैयार ये सर हो। भैंस जो है अभी क्या पोजीशन है इसका? ये भी 2 महीना में बच्चा देगी। अभी ड्राई पीरियड चल रहा है इसका। हाँ, ये दूध नहीं दे रही, मतलब 2 महीना में बच्चा ये देगी। बच्चा देती है तो कितना दूध करती है? 5.5 लीटर। मतलब 11 लीटर दूध करती है। हाँ तो आपने भैंस का डेयरी ना शुरू करके गाय की डेयरी फार्म को शुरुआत की, हाँ हाँ। क्या दिखा गाय और भैंस में अंतर की जो है वही कि गाय में ये देखा कि वो ज्यादा दूध देती है, जी, बस यही है, और क्या। भैंस दूध कम देती है। हाँ, भैंस कहीं ना कहीं भैंस का रेट भी अच्छा आता है, लेकिन फिर भी सब जोड़ेंगे तो गाय इनसे प्रॉफिटेबल है। हाँ। अगर 60,000 की भैंस हम खरीदते हैं और 60,000 की गाय खरीदते हैं, तो कितना दूध वाली भैंस मिल जाएगी और कितनी दूध वाली गाय? अरे 60,000 की भैंस लेंगे तो 5-6 लीटर वाली मिलेगी, 5 लीटर, और गाय तो मान लीजिए वही गाय 10 लीटर वाली मिल सकती है। हाँ 10 8 10। बढ़िया भी काफी शानदार है। आप ये सीमन इसका यहाँ चढ़वाए थे? हाँ, यही से था। ये किस सीमन की बढ़िया ये है? तो डॉक्टर साहब बोले दबंग की है। जी, हाँ दबंग बुल की। हाँ। नस्ल कौन सा है उसका? अब नस्ल जो है क्या पता, उतना तो जानकारी नहीं है। जो जैसे आप बछड़ी देख रहे हैं, काफी एक बछड़ी आपके पास है, काफी शानदार, उसको दूध आपने पिलाया है। तो 0 डे से कैसे तैयार करते हैं सर? जैसे बछड़ी बस जब अब बच्चा दी तो साधारण तरीका यही है हम लोगों का, मतलब कि दूध पिलाते रहे, और जैसे सबको खिला रहे हैं वही थोड़ा बहुत खाती रहेगी। कितना दूध पिलाते हैं बछड़ी को? 4 लीटर एक टाइम।
4 लीटर 3 लीटर 3 लीटर तक दूध हाँ, पिला देते हैं। हाँ 3 लीटर कितने पिला- महीने तक? 4 महीना 4 महीने तक 3 लीटर नहीं 6 लीटर दूध पी जाती है। 3 महीना 4 महीना उसके बाद धीरे धीरे दूध कम करने कम लगते हैं। कम 1 महीना 5 मतलब 5 महीना जाते जाते एकदम में बंद हो जाता है। और क्या क्या सर परेशानियां आती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे परेशानियां तो फिर मौसम के अनुसार हमेशा चलता ही रहता है थोड़ा पास- बहुत। जी, तो क्या परेशानियां हैं थोड़ा उसके बारे में बता दें। वही मौसम के अनुसार सर्दी जुकाम बस ज्यादा यही है और कुछ नहीं ज्यादा है। और परेशानियां तो मेहनत वहनत भी यही है। कितने लोग मिलके कर लेते हैं इसको मैनेज? 2 लोग करते हैं 2 लोग इसमें। करते हैं। तो क्या वर्कर रखे हैं या हाँ फिर एक लड़का है। एक रखे हैं, वो आपके साथ हाथ बटाता है? हाँ और नए पशुपालक जो हैं, जो नया डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे सर? देखिए है अच्छा काम करना चाहिए, जी, लेकिन ये मान लीजिए कि इसमें मेहनत है। मेहनत से- करना पड़ेगा, आपको जी। तत्पर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पशु बांध दिए और घूमे तो नहीं चलेगा, जो मेहनत से भागने वाला है उसके लिए नहीं है। नहीं है, उसको हाँ, नहीं बस करना सीधा चाहिए। सीधा जी। मेहनत करना पड़ेगा। कितना महीने का लगभग इतने जानवरों से बचा लेते हैं? वही इस समय तो मान लीजिए दूध कम है तो तब भी 25-25 26,000 बच जाता है। बच जाता है। लेबर को भी देना होता होगा हाँ उसी। सब काट कूट के जी। 25,000 मान लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने सर। और बच्चियाँ अलग से तैयार हो रही हैं उसमें। जी, तो क्या बछिया तैयार करते हैं तो सेल भी करते हैं? हाँ बेच वेच देते हैं, अगर मान लीजिए 1-2 बढ़ गई तो, नहीं तो अभी तो चालू है 2 साल में तो। जी। आगे क्या प्लानिंग है, अब जानवरों की संख्या और बढ़ानी है हाँ या फिर बढ़ाएंगे और अच्छा ब्रीड लाएंगे। ब्रीड पे काम करना है? नई ब्रीड पे काम करें तो नहीं ठीक रहेगा। हाई मिलकर ही सब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।